आप कौन हो? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम काई है। आप शायद मुझे नहीं जानती होगी। मुझे लगता है आप जंगकुक की वाइफ है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हम आप सही बोल रहे हो। मैं जंगकुक की वाइफ हूँ। मैं जंगकुक और शुभा की बिजनेस पार्टनर हूँ। शायद जंगकुक ने कभी आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा, इसीलिए आप नहीं जानती होगी। वैसे मुझे कुछ काम था जंगकुक से, मैंने इसीलिए यहाँ पे आया था। ओह अच्छा, तो आपको जंगकुक से काम है, लेकिन वो तो घर पे नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं। अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। आप बाद में आ जाइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत दूर से मैं आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्यास लग गया है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पिला सकती हूँ। आप अंदर आइए। जंगकुक सच में लकी है। उसका वाइफ तो कमाल की खूबसूरत है। काश ये मेरी वाइफ होती। गांव ने अपने लोगों से मुझे खबर भिजवाई थी कि जंगकुक अभी घर पर नहीं है और जाके उसके बेबी को परेशान करने के लिए। पहले तो मैं राजी नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने राजी होकर सही किया है। वैसे भाभी जी, आपसे एक बात बोलूं, मुझे लगता है आप अगर जंगकुक की वाइफ ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। पर क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं बुरी हूँ? नहीं नहीं भाभी जी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन बात ये है कि जंगकुक आपको डिजर्व नहीं करता है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है आपकी शादी मेरे जैसे किसी लड़के के साथ होना चाहिए था। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। प्लीज आप चले जाइए ना। जब जंगकुक आएगा तब वो आपसे बात कर लेगा। प्लीज आप चले जाइए। अरे अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। चलिए छोड़िए, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जंगकुक कभी घर पर नहीं है तो आप मेरे साथ थोड़ा सा रोमांस कर लीजिए। क्या पता जंगकुक आके फिर कुछ न करने दे। छी, आप कितनी ज्यादा घटिया है। प्लीज आप यहाँ से जाइए। मेरी घटियापन अभी तुमने देखी ही कहा है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, जाने दो यहाँ से। मेरे साथ ऐसा मत करो। जंगकुक आएगा तो मैं सब बता दूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। जंगकुक जब आएगा तब का बात तो तब देखा जाएगा। अभी तो मैं आपके साथ मजे करना चाहता हूँ, और वो तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे आप मानो या ना मानो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आपकी लिप्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम कैसे हो शुगा बेटा? बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है बेटा। कल ही हम यहाँ पे आए हैं जिमिन के पास रहने के लिए। जिमिन का बच्चा होने वाला है ना, उसका डिलीवरी हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। मैं सोचा कि एक बार क्यों ना तुमसे भी मिल लिया जाए। हम लोग बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं थे, इसलिए। चलिए, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिमिन को क्यों साथ में नहीं लेके आई है? असल में बेटा, वो हम जिमिन को तो साथ में लेकर ही आना चाहते थे, लेकिन उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो इसलिए नहीं आई हमारे साथ। वैसे भी और एक महीने बाद ही जिमिन का डिलीवरी का डेट है, तो इसलिए उसका तबीयत खराब रहना तो जायज है। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, हम लोग ज्यादा देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिमिन घर पे अकेली है। जिनको कुछ काम से बाहर गया है, तो इसलिए हम जल्दी ही चले जाएंगे। नहीं नहीं अंकल, इसमें फिक्र करने वाली बात क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप लोग जाइएगा तो मैं भी आप लोगों के साथ ही जाऊंगा। मुझे भी जिमिन से मिलना है। चलो, बहुत बातें हो गई है बेटा, अब हम लोग चलते हैं घर पे। तुम भी चलो हमारे साथ। अभी तो कोई नहीं आने वाला था, लेकिन अभी अचानक से ये कौन आ गया है? मॉम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यहाँ से बचा लीजिए मॉम, प्लीज। अरे ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं
पीछे की दरवाजे से भाग जाता हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। काफी देर से हम लोग बेल बजा रहे हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया जिमिन को। जिमिन अब तक गेट क्यों नहीं खोल रही है? आप परेशान मत होइए आंटी, जैसे भी हो हम लोग अभी अंदर जाएंगे, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। जिमिन, जिमिन बेटा उठो, तुम्हें क्या हो गया है? जिमिन उठो, प्लीज उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इसीलिए हम लोग तुम्हें अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, तुम्हारी जिद की वजह से ही हमें तुमको छोड़ के जाना पड़ा। तुम एकदम हमारी बात नहीं सुनती हो। देखिए आंटी, अभी आप लोग पैनिक मत कीजिए, हमें अभी उसको हॉस्पिटल पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसका कंडीशन बहुत खराब है, तो उसे अभी हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं जुनकुक को भी कॉल कर देता हूँ, कॉल करके उसको बोल देता हूँ, वो भी हॉस्पिटल में आ जाएगा। देखिए डॉक्टर, आप तो पहले से ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसका इलाज कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, आप उसको प्लीज बचा दीजिए। देखिए उसको क्या हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको बचाने की, और उसके बच्चे को भी बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हेलो जुनकुक, मैं शुगा बोल रहा हूँ, तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। हम लोग जिमिन को हॉस्पिटल पे लेके आए हैं, उसका तबीयत बहुत खराब है। लेकिन शुगा, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी, जब मैं ऑफिस पे आया था तब तो उसका तबीयत खराब नहीं था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो थोड़ा सा देख ले, मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल पे। शुगा, जिमिन के साथ अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो मुझे बता, तू मुझे बोल, अचानक से ऐसा कैसे हुआ? वो तो सुबह बिल्कुल ठीक था। जुनकुक तो शांत रहे, मैं पता करता हूँ कि कैसे ऐसा हुआ है। मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैं अंकल आंटी के साथ तेरे घर आया और देखा कि ऐसा कुछ हो गया है। मैं खुद नहीं जानता हूँ ऐसा कैसे हुआ है। अभी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा शांत रहे, उनका मम्मी पापा का भी बहुत टेंशन है, तो तू थोड़ा सा शांत रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नामजुन, मुझे नहीं जाना चाहिए था शॉपिंग करने के लिए। काश मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं जाता। मेरे बच्चे के साथ सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। काश मैं शॉपिंग करने नहीं जाता तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। तुम खुद को गलत मत ठहराओ जिन, जो किस्मत में था वो तो होगा ही, हम क्या कर सकते हैं बोलो? तुमने कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है, अगर तुम जानती ऐसा कुछ होगा क्या तुम ऐसा करती? क्या तुम जाती शॉपिंग करने? इसलिए प्लीज खुद को गलत मत ठहराओ, सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ का तबीयत अब कैसी है, आप बता सकते हैं? वो ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा वो कैसा है, क्या वो ठीक है? डोंट वरी मिस्टर जियोन, आप खुश हो जाइए, आपके लिए दो गुड न्यूज है। आपका बेटा हुआ है और आपकी पत्नी भी बिल्कुल सेफ है। और एक गुड न्यूज है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी अब ठीक हो गई है। जो वो लिटिल स्पेस में चली गई थी, वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी है अब। सडनली सर पे फिर से चोट लगने की वजह से उसका याददाश्त वापस आ गया है और वो ठीक हो गया है। क्या आप सच बोल रहे हैं डॉक्टर? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ अपनी पत्नी से मिलने और अपने बच्चे को देखने? हाँ बिल्कुल, आप अंदर जा सकते हैं, आप जाके मिल लीजिए अपनी पत्नी से और अपने बच्चे से। मम्मी जी, पापा जी और शुभा, आप लोगों ने सुना क्या? जिमिन ठीक हो गई है, चले हम लोग जाके उससे मिलकर आते हैं अंदर। आप लोगों ने सुना मेरा बेटा हुआ है, चलिए जाके देखते हैं मेरे बेटे को। जिमिन, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। तुम ठीक हो जाने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लो प्लीज। और जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका पता जरूर लगवाऊंगा। सुहा देख, मेरा बेटा तो पूरा मेरी तरह बना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। सच में मानना तो पड़ेगा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरी तरह दिखता है और बहुत ज्यादा क्यूट भी है। वैसे सोचा है क्या इसका नाम क्या रखेगा तू? ये क्या सोचेगा, मेरी नाती है तो नाम तो मैं ही रखूंगी। क्यों ना हम इसका नाम मोची बेबी रखे, कैसा रहेगा?
माफ करना मम्मी जी, पर ये नाम तो आपकी बेटे के लिए ही सही है, ये नाम मेरे बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। असल में मैंने भी तो बहुत मेहनत की है इस बच्चे के लिए, तो मेरा नाम का भी तो कुछ रहना चाहिए बच्चे के साथ। सच में जॉनकुक मानना पड़ेगा, तेरी तरह सेमलेस तो मैं कभी नहीं बन सकता हूँ। ये सब तो क्या बोल रहा है? मेरी सलाह मानिए तो आंटी जी और अंकल आप लोग बाहर चलिए, ये बहुत ज्यादा बेशर्म है। इसको रहने दीजिए अपने बच्चे के साथ और पत्नी के साथ। इसको ही सोचने दीजिए अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहता है। इसका जो मन करे वो रखे, आप चलिए बाहर। अजीब बात है, इसमें बाहर जाने वाली क्या बात है? मैंने क्या गलत बोल दिया है? अगर मैं तो सही बोल रहा हूँ, मेरा ही तो बच्चा है। मेरे बगैर इतना सुंदर बच्चा जिमिन को मिलता कहाँ से? वो तो मेरा ही बच्चा है जो दिखता भी मेरी तरह ही है, तो मैं क्यों ना बोलूँ कि मेरे नाम के साथ मिलाकर नाम रखो। मुझे तो लगता है मुझे मेरे बच्चे का नाम जीकोब रखना चाहिए, इसमें जिमिन का भी नाम आएगा और मेरा भी। यही सबसे अच्छा और खूबसूरत नाम है, और कोई नाम मैं नहीं रखूंगा, मैं तो यही नाम रखूंगा। हेलो, हाँ भाई बोलिए, इतना दिन बाद आपने कॉल किया, इतना दिनों तक कहाँ थे आप? कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बिजी था बहन, इसीलिए तुझे कॉल नहीं कर पाया। आज एक गुड न्यूज देने के लिए तुझे कॉल किया है। तुम मुझसे हर रोज पूछती थी ना जिमिन के बारे में, आज उसका बच्चा हुआ है, उसका बेटा हुआ है आज। जॉनकुक भी बहुत ज्यादा खुश है आज उसके बेटे को देखकर। मैं ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हूँ भैया कि जॉनकुक भी खुश है और उसका बेटा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो हमेशा से ही चाहती हूँ कि जॉनकुक जिमिन के साथ खुश रहे, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुन के कि उसका बेटा हुआ है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। मैं तुझे इसीलिए कॉल किया कि तुझे ये खबर दे सकूँ, क्योंकि तू हमेशा जिमिन के बारे में पूछता रहता है। चल ठीक है, अब तू बता तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? मैं एकदम ठीक हूँ भैया, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं कुछ ही दिनों में आपके पास एक बार मिलने के लिए जाऊंगी, और अगर किसी कारण से मैं ना जा पाई तो आप एक बार मेरे पास आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, आपसे मिलने का बहुत दिल है। ठीक है बहन, मेरा यहाँ पर कुछ काम है, मेरा काम खत्म होते ही मैं तेरे पास चला आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। अभी मैं रखता हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाय। हाँ भाई भैया, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मैं फोन रखती हूँ। पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी एब्सेंस में मेरे घर पे जाके मेरी पत्नी के साथ ही ऐसा करे। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं अगर पकड़ा गया तो। एक मिनट, मैं तो भूल ही गया, मेरे घर पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और जिमिन को देखने के लिए मैंने सीसीटीवी लगाया था घर पे। एक बार सीसीटीवी पे चेक करता हूँ कौन आया था मेरे घर पे जो मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया है। काय, तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया है, मैं तो तुझे जान से ही मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगा और तुझे जान से मार दूंगा मैं। तो शुगा, मैं जॉनकुक बोल रहा हूँ, तो अभी मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे पता चल गया है कि जिमिन के साथ कौन ऐसा किया है। ये तू क्या बोल रहा है यार? क्या तुझे सच में पता चल गया है कि जिमिन के साथ कौन ऐसा किया है? मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास सुनने के लिए कि कौन किया है ऐसा। यकीन मान दोस्त, अगर पता चल गया कि कौन जिमिन के साथ ऐसा किया है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया जॉनकुक, बोल जिमिन के साथ कौन ऐसा किया है? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन शुगा, ये सब जिमिन के साथ काय ने किया है, लेकिन वो कुछ ज्यादा गलत नहीं कर पाया है क्योंकि जिमिन बेहोश हो गई थी और तू टाइम पे चला आया था। तू और मम्मी पापा अगर टाइम पे नहीं आते तो जिमिन के साथ शायद कुछ गलत हो सकता था। तुम लोगों के आ जाने की वजह से वो भाग गया है पीछे के दरवाजे से, वो कुछ नहीं कर पाया है जिमिन के साथ गलत सलत, लेकिन उसने जिमिन के साथ गलत करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर तू गाय को ढूंढ के निकालेगा और गोंग को भी तू मार दे, क्योंकि गोंग और कोई काम कर नहीं रहा है। मुझे पता चल गया है गाय उसके साथ मिला हुआ था।
तू सही बोल रहा है, 2 दिन के अंदर अंदर ही मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा और मैं गांव का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं चलता हूँ, अब तो अपना ध्यान रख और जिमिन का भी और अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख। मैं चलता हूँ। आर्मी से ड्राफ्टिंग मूवी की पार्ट 9 है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा और कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो भी बताइएगा। बहुत सारा लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।